कुछ फ्रूट्स। पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो तुम्हारे लिए क्या लेके आएगा? फ्रूट्स लेके आएगा। वो खाली नहीं आता, खाली नहीं आता। मैंने आपको व्हाट्सअप किया, ठीक है। वो कहता है अकेला नहीं आएगा, वो अपने गुणों को लेकर, अपने क्वालिटीज को लेकर वो आएगा। अगर हम में वो क्वालिटी नहीं है, हम में वो बातें नहीं है, तो वो हमें क्या करेगा? हमें सिखाएगा। हमें क्या करेगा? वो सिखाएगा। क्या करेगा हमें? वो सिखाएगा। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा सिखाएगा। अभी हमारे बीच में एक गवाही हुई कि मैं मीटिंग में, अब रितु बहन की थी ना वो, कि मैं मीटिंग में गई और मैंने वो गवाही नहीं दी। क्या नहीं दी? मैंने गवाही नहीं दी। और जब मैं घर चली गई तो मैं बेचैन होगी, मुझे चैन नहीं आ रहा था। मुझे एक था कि मैं बताऊं। वो कौन था जो उनके अंदर डाल रहा था? वो पवित्र आत्मा था। क्योंकि वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे। और जब तक हम गवाही नहीं देंगे तब तक वो हमें उकसाता रहेगा, वो उकसाता रहेगा, हमें बेचैन करता रहेगा। जो सामर्थ है ना, सामर्थ या शक्ति, उसका जो प्रकटीकरण है वो दूनामिस बोला है उसे यूनानी में, ठीक है। और इसमें जो एक चीज मैंने देखी है, क्षमता, चमत्कार कर सकती है ये शक्ति, इससे बड़े बड़े कार्य होते हैं। इस शब्द का जो अंग्रेजी शब्द है वो है, वेरी गुड, तुम्हारी निगाह बड़ी तेज है। क्या है? डायनामाइट। जो वर्ड है ये सुना हुआ है? किन किन ने सुना है ये वर्ड? हाथ खड़े करो, डर क्यों रहे हो? क्या मतलब होता है इसका? हाँ जी, बॉम्ब। ये कहां प्रयोग किया जाता है? वेरी गुड। फिल्में देखी ना, जब हमने पहले फिल्में देखते थे जब छोटे थे, हाँ, जब वो कैदी पहाड़ तोड़ते थे ना, तो वो कहते थे उधर मत जाना, वहां डायनामाइट लगा दिया है। वो पहाड़ों के नीचे लगा देते थे कि पहाड़ ब्लास्ट हो जाए। दाऊद कहता है मेरी निगाहें पर्वतों की ओर लगी हैं। तो ये सामर्थ्य परमेश्वर की क्या है? एक डायनामाइट की तरह है। वो पर्वतों को क्या कर देगी? उखाड़ देगी। ये वो है सामर्थ्य। ये इसलिए विश्वासी के पास होनी जरूरी है, क्योंकि ये बड़े बड़े काम कर सकती है, शक्तिशाली काम कर सकती है, चमत्कारी काम कर सकती है। क्या कोई पहाड़ उखाड़ना अपनी जगह से आसान बात है? लेकिन वो डायनामाइट जो होता है ना, वो एक बार लगाया जाता तो वो एक कितने सालों का काम एक चुटकियों में कर देता है, वो सिर्फ एक ब्लास्ट में। हालेलुया। तो वो कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। लूका की किताब 4:14 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। लूका की किताब, जब ये शक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आई, क्योंकि पहले वो भी नॉर्मल थे, ताकि हालांकि वो पवित्र आत्मा से जन्मे थे, लेकिन पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की सामर्थ ये डिफरेंट है। पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की सामर्थ, इन दोनों में अंतर है। ये लिखा है, फिर प्रभु यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ, मतलब कि कोई एक चीज है और उसके साथ वो क्वालिटी भी है, उसके अंदर वो गुण भी है, से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के देश में फैल गई। हालेलुया, हालेलुया। किससे भरा हुआ था वो? पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था। हालेलुया। और वो क्या कर रहा था? आगे जब हम जाएंगे तो वो लिखा है कि वो लूका की किताब 5:17 में लिखा है, वो रोगियों को चंगा कर रहा था। उसमें वो प्रभु की सामर्थ 5:17 में, लूका की किताब 5:17। एक दिन ऐसा हुआ कि उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे और गलील और यहूदिया के हर एक गांव से, यरूशलेम से आए हुए थे और उसे चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ भी थी।
हालेलुया। क्या थी उसके पास? सामर्थ। हालेलुया। वो सामर्थ, महान सामर्थ उसके उसके पास थी, उसके साथ थी। मतलब कि क्या कोई थी, एक व्यक्ति है वो क्या है? एक व्यक्ति है। क्या है वो एक व्यक्ति है। उसका भी क्या है? एक हार्ट, शरीर नहीं, हार्ट। क्योंकि प्रभु ने कहा आत्मा के बारे में, जब वो निकू से बात कर रहा था, जो एक व्यवस्थापक था, जो एक सिखाने वाला था, गुरु, तो उससे कह रहा है कि आत्मा क्या है? आत्मा एक ऐसे है जैसे कि हवा जिधर को जाती है उधर को चली जाती है। कोई हवा को देख नहीं सकता, लेकिन हवा का प्रगटीकरण कैसे होता है? जब हम हवा को चलते हुए देखते हैं तो पेड़ के पत्ते हिलते हैं। तो हम हवा को नहीं देख सकते, लेकिन हवा के प्रगटीकरण को देख सकते हैं। पवित्र आत्मा भी ऐसे ही कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को क्या लिखा है? पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्या लिखा हुआ है? पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो पवित्र आत्मा क्या हो सकता है? शोकित हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों हो सकता है पवित्र आत्मा शोकित? हालेलुया। पवित्र आत्मा क्यों शोकित होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है। उसके अंदर स्वभाव है, उसके अंदर उसके क्या है? गुण हैं। पवित्र आत्मा के कितने गुण हैं? पवित्र आत्मा की क्वालिटियां कितनी हैं? पता नहीं। गलातियों की पुस्तक में लिखा है 5:22। क्या लिखा है? आत्मा के फल बोलिए कौन कौन से हैं? पढ़िए सामने। क्या क्या है? दोबारा पढ़िए जोर से सभी। ये उसके क्या है? ये उसके गुण हैं। हालेलुया, हालेलुया। और नम्रता और संयम, इसके आगे नम्रता भी है और संयम भी है। ये उसके क्या है? गुण हैं। पवित्र आत्मा की ये क्वालिटीज हैं जो पवित्र आत्मा के अंदर होती है। जब पवित्र आत्मा आता है तो इन सभी खूबियों के साथ आता है। और जिस चीज की जरूरत होती है, वचन कहता है वो उसको बांट देता है। क्या देता है? बांट देता है उसको। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा यूहन्ना की किताब 16:14 में, सोलह की 14 में लिखा है, वो मेरी आराधना करेगा। कौन? ये पवित्र आत्मा की एक क्वालिटी है। ये पवित्र आत्मा जब भेजे जाएगा तो वो क्या करेगा? महिमा करेगा। आपकी बाइबल के ऊपर क्या लिखा हुआ है? जब ये 16 अध्याय शुरू होता है तो वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा की ये क्वालिटी है, पवित्र आत्मा के ये काम है कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा। क्या करेगा? उसकी। प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकता है हम आराधना करके। प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकते हैं हम उसकी गवाही देकर। हालेलुया। उसके नाम की गवाही देकर। ये पवित्र आत्मा के क्या है?
काम है पवित्र आत्मा वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातें में से लेकर वो मेरी बातें बताएगा। कौन सी बातें? कौन सी बातें? मेरी बातें बोला उन्होंने। कौन सी बातें हैं उसकी? प्रभु यीशु मसीह की बातें कौन सी हैं जो इस बाइबल में लिखी हैं? हालेलुया। वो मेरी बातें तुम्हें क्या करेगा? याद कराएगा। जब प्रेतों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो पतरस सामर्थ से भरकर बोलने लगा और उसे वचन याद आया। पवित्र आत्मा ने याद कराया उसे कि अंत के दिनों में तूने कहा मैं अपना आत्मा सब पर उंडेलूंगा। तो ये प्रतिज्ञा पतरस कहता है परमेश्वर ने पूरी की। आज के दिन परमेश्वर ने ये पूरी की है। हालेलुया। ये क्या किया? पतरस को क्या हुआ? ये पवित्र आत्मा ने याद कराया उसे, रिमाइंड कराया उसे कि ये लिखा है। पढ़ा तो बहुत बार है हम लोगों ने। जब टाइम आता है, जब दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तब ये वचन याद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वचन कहता है कि जब वो सहायक आएगा तब बातें तुझे याद कराएगा। जब वो सहायक आएगा, जब वो सहायक आएगा तब ये मेरी बातें तुझे याद कराएगा। हालेलुया। ये कौन कराएगा? ये पवित्र आत्मा ही कराएगा। नहीं तो फिर हम अपने बुद्धि से चलते रहेंगे। नहीं तो हम अपनी, वो एक सहायक बोला गया है उसे। क्या बोला गया है उसे? एक सहायक बोला गया है, एक दोस्त बोला गया है, एक मित्र बोला गया है, एक काउंसलर बोला गया है उसे, जो हमें काउंसलिंग करता है, जो हमें याद कराने वाला। अब मान लीजिए मैं सफर में जा रहा हूं कहीं पे, है ना, मैं सफर पे जा रहा हूं और मुझे रास्ता नहीं पता, लेकिन एक भाई है वो कहता है आप मेरे पीछे पीछे आइएगा। मैं बाइक लेके आगे आगे जा रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे आइएगा। अगर मैं अपना ध्यान भटका दूं और वो उस गली में चला जाए और मैं देखूं ना, तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा? भटक जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा सहायक जो था। अब ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। जब हम जा रहे थे कोटकपुरे, तो एक गलत साइन लगा हुआ था कि इस तरफ जाना है, लेकिन वो एक गलत साइन होने की वजह से मैंने कहा था गाड़ी इस तरफ घुमा दो, क्योंकि कोटकपुरा इस तरफ है। तो हमने मैप नहीं लगाया था, और जब गाड़ी इस तरफ जाने लगी तो वो मैप जो मैंने लगाया कि हम चेक कर ले कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, फिर ड्राइवर ने कहा तो आप मैप लगा लो। फिर मैंने जब मैप लगाया तो मैंने कहा ये गलत आ गए, हम उधर ही जाना था सीधा। तो वो कह रहा है मैप होता है, वो कहता है कि इधर से भी रास्ता आ जाएगा। वो कह रहा था कि इधर से भी आप पहुंच जाओगे, लेकिन पता क्या था? कहता था आपको 1 घंटा या 1 किलोमीटर आपको ज्यादा घूमना पड़ेगा। चले तो आप जाओगे, वो कहता है पहुंच जाओगे आप अपनी मंजिल में, लेकिन आपका समय क्या होगा? समय क्या होगा आपका समय व्यस्त होगा, क्योंकि वो समय वापस नहीं आएगा। इसीलिए पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारा कीमती समय बचाता है। जो हमें आज मिलना है वो हमें आज ही दिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने तेरे को आशीष देनी है। वो कहता है किस दिन? कहता आज ही के दिन मैंने तुझे आशीष देनी है, वो दिन आज है। हालेलुया। लेकिन हम अपनी ही बुद्धि से, जब हम अपनी बुद्धि से चलने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं? हम गोल गोल घूमते रहते हैं जंगल में, जैसे वो इजरायली गोल गोल घूमते रह गए। उसने परमेश्वर की आवाज को क्या किया? अनसुना किया, और अपने ही मन की अभिलाषाओं को पूरा करने में लग गए, खाने में लग गए, पीने में लग गए, और व्यभिचार करने में लग गए। उन्होंने अपने शरीर की अभिलाषाओं को क्या किया? पूरा किया। आत्मा की आवाज को नहीं सुना। जब हम आत्मा की आवाज को नहीं सुनते तब क्या होता है? समय खराब होता है, ट्रबल होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, क्लेश होता है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे बात करता है? हाँ जी, अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की किताब 16 की 8।
क्या लिखा है यहां पर, पढ़िएगा। हाँ जी, ऊंचा पढ़िए थोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के बारे में है। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, मतलब कि करेक्ट करेगा। वो कौन? पवित्र आत्मा। हमें संसार से भी क्या करेगा? वो अलग करेगा। तीन चीजें हैं यहां पर। वो संसार से हमें क्या करेगा? अलग करेगा। वो हमें बताएगा कि परमेश्वर में क्या है और संसार में क्या है। हालेलुया। वो हमें गाइड करेगा कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। रास्ते तो दो ही हैं, एक चौड़ा है, एक सकरा है। और सकरे मार्ग पे बहुत कम लोग हैं जो प्रवेश करते हैं। जो खुला है, जो चौड़ा है, जो नरक की ओर जाता है, संसार की ओर जाता है, उसमें बहुत से लोग जाते हैं। हालेलुया। और पाप को करेक्ट करेगा। किसको करेक्ट करेगा? पाप को, कि क्या गलत है, क्या गुनाह है, क्या परमेश्वर की दृष्टि में गंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की धार्मिकता, और परमेश्वर की धार्मिकता की ओर लेके जाएगा हमें। परमेश्वर के धर्म के कामों की ओर लेके जाएगा, वो धार्मिकता की ओर लेके जाएगा। वो भलाई के लिए हमें उकसाएगा, वो प्रेम के लिए हमें उकसाएगा। हालेलुया। उसके धार्मिकता के कामों के लिए हमें क्या करेगा? वो हमें प्रेरित करेगा। हालेलुया। और न्याय के लिए, किसके लिए? न्याय के लिए। अगर हमारे पास कोई भाई या बहन आई है, अगर वो कंफ्यूज है, तो हमें क्या उनका करना है? उसका न्याय के लिए हमें वो क्या करेगा? गाइड करेगा कि तुम्हारे लिए क्या मार्ग सही है और क्या मार्ग तुम्हारे लिए गलत है। वो हमें करेक्ट करेगा, हमारी क्या करेगा? वो हमें गाइड करेगा, वो हमारी मदद करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा पता क्या नहीं चाहता हम में? पवित्र आत्मा हमें एक क्वालिटी है जो हमारे अंदर वो नहीं चाहता है। एक नहीं है, काफी है ये चीजें। और इससे हमें क्या रखना है? हमें अपने आप को बचाए रखना है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की तरह है। अगर हम दो जने हैं और हम दो जने चाह रहे हैं, और अगर वो दूसरा मेरे साथ या मैं उसके साथ सहभागी नहीं, तो हम वचन कहता है कि तुम दोनों चल नहीं सकते ज्यादा देर तक। तुम ज्यादा देर तक चल नहीं सकते अगर तुम दोनों एक, हम दोनों एक मन नहीं है, हम दोनों एक मन नहीं है, तो हम ज्यादा देर नहीं चल पाएंगे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति की तरह है। वो चाहता है हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह चलना सिखाता है। वो हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह चलना सिखाता है। वो इसलिए अगर हम वो बातें करेंगे जिससे वो शोकित होता है, क्योंकि वचन में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके लिए तुम्हें छुटकारे के लिए तुम पर छाप लगी है। पवित्र आत्मा जो है वो हमारे ऊपर एक छाप लगी हुई है, एक चिन्ह लगा हुआ है, जिसके द्वारा हमें क्या मिला है? छुटकारा। छुटकारा क्या मिला है? हमें छुटकारा मिला है। और पवित्र आत्मा हमसे ये नहीं चाहता। इफिसियों की किताब इसमें जो लिखा है वो पढ़िएगा पहले, फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इफिसियों की किताब 4:30। वेरी गुड। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्या ना करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए क्या लगी है? छाप लगी है। आगे 31। सब प्रकार की, पहले बोलो क्या? कड़वाहट। सब प्रकार की प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और वैर समेत तुम से दूर किए। 32। एक दूसरे पर क्या रहो?
कृपालु और करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे भी तुम एक दूसरे के। वो कहता है अगर तू क्षमा किया गया है तो तू दूसरे को भी क्या कर। अगर मैं उसके वैर अपने अंदर रखूंगा तो गड़बड़ है। पवित्र आत्मा फिर पवित्र आत्मा क्या होगा? वो हमने जो शुरुआत में पढ़ा था, शोकित, नाराज। और हम पवित्र आत्मा को नाराज कर कर चल नहीं सकते, मसीह में जी नहीं सकते। ये एक ऐसा समझ लो कि आप डेड हो। डेड बॉडी देखिए, पवित्र आत्मा के बिना आप डेड हो। मसीह में डेड हो। आप हो सकते हो आप मसीह में, लेकिन आप डेड हो। आप मसीह में हो सकते हो लेकिन आप डेड होगे पवित्र आत्मा के बिना, क्योंकि वो हमारे अंदर है। तो वो हमें क्या करेगा? हमें करेक्ट करेगा। हमसे क्या क्या चीजें दूर होनी चाहिए? कड़वाहट, क्रोध, गुस्सा, कठोर शब्द, दूसरे की बदनामी, दुष्ट व्यवहार। हालेलुया। ये क्वालिटियां हम में नहीं होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा ये क्वालिटियां नहीं चाहता कि हम में हो। अगर ये हमारे अंदर आज भी हैं तो हमें किससे कहना है? किससे बोलना है? पवित्र आत्मा से बोलना है। किससे बोलना है? पवित्र आत्मा से बोलना है। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 8:26। यूहन्ना की किताब 8:26। हाँ जी। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। 8:26 यूहन्ना की किताब। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और उसने सुना है वो जगत से कहता हूं। जो मैंने उससे सुना है, मतलब कि वो क्या कह रहा है? वो परमेश्वर की बातें सुनता है, उसके परमेश्वर की बातें सुनी है और हमें आकर क्या कह रहा है? वो हमें बताता है, वो हमारी मदद करता है। वो कहता है कि पवित्र आत्मा जब आएगा वो तेरी क्या करेगा? सहायता करेगा। शायद वचन में कुछ गड़बड़ होगी, मैंने कुछ गलत नोट किया है। हालेलुया। वो कहता है पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। एक ऐसा वचन, पवित्र आत्मा हमारा क्या है? मददगार है। वो कहता है तू पवित्र आत्मा से मदद मांगेगा ना तो वो तेरी मदद करेगा। वो चाहे तेरे बिजनेस में है, चाहे वो तेरी सेवकाई में है, चाहे वो तेरे बच्चों में है, चाहे वो तेरे रास्ते में तू जॉब के लिए जा रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, वो उसमें भी है। क्या कहेगा तू? पवित्र आत्मा मेरी बिजनेस में मेरी मदद कर, मुझे सिखा, मेरी मदद कर, मुझे गाइड कर, क्या बात करनी है मुझे गाइड कर। पवित्र आत्मा क्या है? हमारा काउंसलर भी है, हमारा मददगार भी है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 13:14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। प्रिंस, इसको ना इंग्लिश में लगाना, ठीक है? क्या लिखा है यहां पर? पवित्र प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा की क्या है? पवित्र आत्मा की सहभागिता बोलता है वो। सहभागिता क्या है? सहभागिता, द कम्युनियन। ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ कम्युनियन। अब कम्युनियन का मतलब क्या है? आपकी हिंदी की बाइबल है ना जो, उसके अंदर सहभागिता के नीचे क्या लिखा है? ऊंची सारा बोल लो, पढ़े ही नहीं गए हाल तक। संगति लिखा है। बीए पास, 2 बुक्स पढ़ी वो भी उल्टी। पहले ये आता है फिर भी।
हालेलुया। नहीं, ये मजाक है। क्या लिखा है? सहभागिता। कम्युनियन का मतलब होता है संगति करना। और संगति कैसे की जाती है और किन के साथ होती है? संगति में कितने होते हैं? दो हो सकते हैं, एक तो नहीं होगा। और जब संगति होगी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक बोलता रहे और दूसरा चुप रहे। वो भी बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर मैं पूछूंगा भाई ये रास्ता किधर को जाता है, तो वो कहेगा इधर को जाता है। ये बड्डी है बोल जाता है। हालेलुया। वो क्या करेगा? ये सहभागिता है दो लोगों के बीच में। अब आप ही बोल रहे हो परमेश्वर से, सुन रहे नहीं, वेट कर नहीं रहे, प्रार्थना खत्म होने का इंतजार कर रहे हो। वो कहते हैं ना कि हेलो हाय बाय। इतनी जल्दी पड़ी हुई है आपको, पता नहीं पेट के अंदर क्या चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लगी है आपको। हेलो हाय बाय। अब आपने अपनी कह ली, अब वेट करो, उसकी भी तो सुनो। क्योंकि अगर आपने बोला है तो वो भी तो बोलेगा, चाहे वो अपने वचन के द्वारा बोले, चाहे आपके मन में बोले, चाहे आपके कानों में बोले, वो भी बोलना चाहता है। लेकिन हम सुनने के लिए क्या नहीं कर रहे? इंतजार नहीं कर रहे। हालेलुया। क्योंकि वो वहां पर क्या लिखा है? वो सहभागिता है, पवित्र आत्मा की सहभागिता है। और वो जो क्वालिटी है ना पवित्र आत्मा में, वो पिता की भी सुन लेता है, पुत्र की भी सुन लेता है, और आपके लिए कुछ मैसेज लेके आता है वो। लेकिन हम क्या नहीं कर रहे? वेट नहीं कर रहे। हम उसका वेट नहीं कर रहे। पवित्र आत्मा कभी कभी हमें गाइड भी करता है। पवित्र आत्मा हमें कभी कभी गाइड भी करना चाहता होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने मन की करते हैं हम। और जो हालात हमें दिख रहे होते हैं ना, बस हम उसी को बोलते हैं। दाऊद पहाड़ों की तरफ देखकर ये नहीं कह रहा था कि पहाड़ तुम बड़े ऊंचे ऊंचे हो, तुम बड़े तगड़े तगड़े हो, तुम में बड़े डोले शोले हैं, तुम नहीं हटने वाले। वो नहीं कह रहा था। वो कहता था मेरी निगाहें पर्वतों पर लगी हैं, लेकिन मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता कहां से आती है? जिसने इस पृथ्वी और हाँ, तो फिर पर्वत कहां रह गया? अब औकात ही नहीं है उसकी कोई फिर। हालेलुया। तो फिर हम ये क्यों नहीं बोलते अपनी जिंदगी के पहाड़ों से? अपनी जिंदगी के पहाड़ों से फिर हम ये क्यों नहीं बोल रहे जो हमें परेशान कर रहे हैं, हमें ट्रबल दे रहे हैं? हमें किससे कहना है? सीखा किससे कहना है? हमें पवित्र आत्मा से। हमें बोल देना है। जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे हम बात करते हैं, हमें ऐसे क्या कर देना है? हमें बोल देना है उससे। वो मदद करेगा, क्योंकि वो मददगार है। और परमेश्वर झूठा नहीं है। परमेश्वर झूठा नहीं है। वो अपने वचन के अनुसार सच्चा है। वो कहता है कि मैं तेरी मदद करूंगा तो करूंगा। वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने कहा है। हालेलुया। हम गिर सकते हैं, हम ठोकर खा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी विश्वास योग्य बना रहता है। जिस तरह एक बाप अपने बच्चों के लिए विश्वास योग्य बना रहता है ना, गलती करने के बाद भी वो उसे क्षमा करता है, उसे माफ करता है, उसे कहता है चल कोई गल नहीं, अगे तो ध्यान रखी, गलती दोबारा ना करी। तो बार बार क्या देता है? उसे मौके पे मौका देता है। उसी तरह परमेश्वर भी हमें क्या देता है? मौके पे मौके देता है वो। हालेलुया। कि आज मेरी बेटी बदल जाएगी, आज मेरा बेटा बदल जाएगा। और जब तक हम उसकी तरह उसकी लय में नहीं चलते, उसकी डायरेक्शन में नहीं उड़ते, तब तक वो हमें उन रास्तों पर भी नहीं लेके जाता। हालेलुया। हालेलुया। स्टार्टिंग में तो बहुत जोर लगता है उकाब का, जब वो ऊंची उड़ना होता है उसे। उकाब देखा ना? उकाब जब वो उड़ता है ना तो उसका बड़ा जोर लगता है, बड़े पंख फैलाता है वो। लेकिन वो जब ऊंचाइयों पर चले जाता है तो वो सिर्फ पंख नहीं हिलाता, सिर्फ वो डायरेक्शन चेंज करता है। क्या करता है? वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है और ऊंचाइयों पर रहता है। वो नीचे भी नहीं आता। फिर सिर्फ उसे पंख नहीं मारने होते हैं, बस डायरेक्शन चेंज करनी होती है। क्या करनी होती है उसे? डायरेक्शन चेंज करनी होती है उसे।
हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने गुणों के साथ आता है, अपने फलों के साथ आता है। पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह के ऊपर उतरा था तब कैसे उतरा था? कबूतर के नाई। पवित्र आत्मा के कितने फल हैं? 9 फल हैं। पवित्र आत्मा के वरदान कितने हैं? कितने हैं प्रिंस? कितने हैं वरदान? कबूतर के जहां इतने पर इधर होते हैं उतने पर इधर भी तो होंगे। जब वो पवित्र आत्मा उतरा था तो एक पर से आया था, तो जब गिफ्ट आएगा तो इधर से नहीं आएगा, वो इधर से भी आएगा। लेकिन वो कहता है मांगने पे आएगा। जैसे हमने पवित्र आत्मा मांगा पेंतीकोस्तल के दिन, जब उन्होंने मांगा तो वो पवित्र आत्मा तो आया, वो एक नहीं आया, वो दोनों तरफ आया। ये मैंने भी सीखा है। जब पवित्र आत्मा के हम सिर्फ अभिषेक से होते हैं या उसकी सामर्थ्य से होते हैं तब गड़बड़ियां होती हैं बहुत सारी। हम पवित्र प्रार्थना से उठते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ना कड़वाहट नहीं जाती, गुस्सा नहीं जाता, फॉरगिवनेस नहीं जाती, क्षमा करने वाला हार्ट नहीं जाता, ये नहीं होता। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो वो दोनों क्वालिटियों के साथ आता है। हालेलुया। ये गुण हमारे अंदर क्या होने चाहिए? ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए। पवित्र आत्मा के सिर्फ फल नहीं, पवित्र आत्मा के वरदान भी होने चाहिए। वो सामर्थ्य से इस्तेमाल तो हो रहा है, वो अभिषेक से इस्तेमाल तो हो रहा है, चमत्कार तो हो रहे हैं, लेकिन क्वालिटियां भी होनी चाहिए। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपालु, दया, कृपा, भलाई। हालेलुया। ये क्या है सब? ये सब क्या है? उसकी क्वालिटीज हैं। ये सब उसकी क्वालिटीज हैं। इसीलिए इफिसियों की किताब में लिखा है एक दूसरे के साथ भलाई करना मत छोड़ो। इफिसियों की किताब जो हमने अभी पढ़ा था 4:30 में लिखा था समथिंग। आगे, इससे आगे कृपालु, करुणामय और परमेश्वर मसीह में तुम्हारे अपराध। मतलब कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आपके अंदर कृपालु होना चाहिए, आपके अंदर करुणामय, आपके अंदर दया होनी चाहिए दूसरों के प्रति। क्योंकि वो कहता है अगर तेरे पर दया हो गई है, तुझे दूसरे पर भी क्या दिखानी है? दया दिखानी है। अगर तेरे अपराध क्षमा किए गए हैं तो तुझे दूसरे के भी अपराध क्षमा करने हैं। हम मसीह में क्षमा पाए हुए हैं। हर एक भाई, हर एक बहन जो यहाँ पर बैठा है वो मसीह में क्षमा पाया गया है। अगर हमें क्षमा मिली है तो हमें दूसरों को भी क्या करना है? क्षमा करना है। अगर हम पर दया हुई है तो हमें दूसरे पर भी क्या करनी है? दया करनी है। हालेलुया। हमें एक दूसरों के ऊपर भलाई करनी है। चाहे वो ये नहीं कहता कि वो भलाई के बदले, तुम इंसानों से भलाई क्या उम्मीद मत रखो। अगर तुम ये सोचकर किसी इंसान के साथ भलाई कर रहे हो ना कि वो भी तुम्हारे साथ भलाई करेगा, तो तुम धोखे में हो एक बड़े। सिर्फ तुम इसलिए भलाई करना क्योंकि तुम्हारे बाप ने कहा है कि तुम भलाई करना, तो तेरा प्रतिफल मैं तेरा परमेश्वर स्वर्ग से दूंगा और सबके बीच में तुझे महिमा में मैं खड़ा करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर करता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। इंसान अगर आपको खड़ा करेगा ना, अगर आपको किसी इंसान ने खड़ा किया है ना, तो वो हक रखता है आपको नीचे डाउन करने का भी। जिन्हों करे खुदावंद ऊंचा, उन्हें कोई नीवा नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को क्या ना करो? शोकित ना करो। पवित्र आत्मा को हम मना भी सकते हैं अगर गलती हो गई है। वो एक अच्छे दोस्त की तरह भी है, उसे हम मना सकते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु में, करुणा में और भला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि उसी की करुणा और उसी की दया है कि हम जिंदा हैं और उसके घर में खड़े हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।